आज हम बात करेंगे कि एक रियल एस्टेट की लिस्टिंग अगर मुझे स्टैंड आउट बनानी हो तो हम क्या ऐसा करें कि वो स्टैंड आउट हो जाए। तो आइए देखते हैं। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो उसका मार्केटिंग मटेरियल है वो हाईएस्ट क्वालिटी टॉप नॉच होना चाहिए। उसकी फ़ोटोज़ या ड्रोन वीडियोज़ सब कुछ हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए। प्रॉपर एक्सपोज़र, कंपोज़िशन, राइट टाइम ऑफ द डे शूट होने चाहिए। बिकॉज़ मैं सबसे कहता हूँ कि भई जो हमारे मार्केटिंग मटेरियल होता है, जो फ़ोटोज़ होती हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स होती हैं प्रॉपर्टी की। आप एज़ अ सेलर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो कि वो आएँ, प्रॉपर्टी को देखें, उन्हें समझ में आए तो फिर वो हमें ऑफ़र दें, फिर आप नेगोशिएट करो, फिर आप डील ख़त्म करो। लेकिन वो सारी चीज़ें तभी होंगी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केटिंग मटेरियल, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कंटेंट, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, मेजरमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड हों और लिस्टिंग के अंदर मौजूद हो, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बायर कम्युनिटी को, प्रोस्पेक्ट्स को आता है ऑन लिस्टिंग्स एंड दैट्स व्हाट यू वांट एज़ अ सेलर। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग मटेरियल। कई बार मैं देखता हूँ कि फ़ोटोज़ फ़ोन से ली हुई हैं, तो बिल्कुल गलत, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब हम घर लिस्ट करें, वो घर हम लिस्ट करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं आती। यू डोंट सेल प्रॉपर्टी ट्वाइस, यू सेल प्रॉपर्टी ओनली वन्स। तो आपको एंश्योर करना है कि हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल हो, फ़ोटोशूट्स हों और फिर प्रॉपर्टी का अच्छे से ब्रोशर्स प्रिपेयर्ड हों, बोथ फिज़िकल एज़ वेल एज़ डिजिटल बेस्ड ऑन योर मार्केट प्लेस। वो आपके ब्रोकर से आप डिस्कस कर सकते हो। बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी घर को लिस्ट करने के लिए, उससे इम्पॉर्टेंट प्राइसिंग होती है। बट अभी हम इस पे बात करते हैं। दूसरा, डिस्क्रिप्शंस। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस घर को लेके, उस एरिया को लेके, उस नेबरहुड को लेके, वो सारी चीज़ें आपके प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। बिकॉज़ आप उस घर में रहते हो या आपने इन्वेस्ट किया है उस एरिया में, तो आप बहुत बेहतर जानते हो और अपने ब्रोकर से बिल्कुल खुल के डिस्कस कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर अगर आ जाएँगी, सो दैट इट विल रियली एम्प अप द होल मार्केटिंग फॉर दैट प्रॉपर्टी। अगर घर के अंदर न्यूअर एसी या न्यूअर फर्नेस है या फिर शिंगल्स 2 साल पहले एस्फाल्ट के रिप्लेस किए थे या फिर घर के अंदर जो विंडोज़ हैं वो 3 साल पहले रिप्लेस हुई थी या फिर फ्रिज हाईएस्ट क्वालिटी का 6 महीने पहले रिप्लेस हुआ है। इन सारी लिस्ट की एक इन्वेंटरी बनानी चाहिए आपको एज़ अ सेलर और आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपकी लिस्टिंग के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें स्पेसिफाइड हो। बिकॉज़ वो सारी की सारी चीज़ें ब बन जाती हैं आपके घर की यूएसपी। अगर मैं सामने वाली पार्टी को ये बताऊँगा ही नहीं कि मैंने क्या-क्या एक्स्ट्रा और स्पेशल किया है घर के अंदर, तो उनको कैसे पता चलेगा? सो दे विल फील इट्स लाइक एनी अदर हाउस। तो इसीलिए थोड़ा-सा एफर्ट और इनिशिएटिव वहाँ पे लेना चाहिए कि घर में जो-जो भी चीज़ें की, जो थोड़ी भी सिग्निफिकेंट हों, वो सब चीज़ें हम उसमें मेंशन करें अपनी लिस्टिंग के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने फीचर शीट के अंदर। मेजरमेंट्स हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए बिकॉज़ उससे कॉन्फिडेंस गेन होता है और जो बायर प्रोस्पेक्ट्स आते हैं उनको समझ में आती है कि भई ये एकदम बढ़िया लिस्टिंग है, सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मेंशन किया हुआ है एंड दे गेट कॉन्फिडेंस टू बाय योर प्रॉपर्टी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आपके पास सर्वे हो, ओरिजिनल बिल्डर का फ्लोर प्लान हो, कोई परमिट्स अगर आपने सेकंड यूनिट ड्वेलिंग परमिट के साथ बनाई हो, जो-जो चीज़ें आपके पास एडिशनल और एक्स्ट्रा हैं वो सारी चीज़ें एज़ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिस्टिंग में होनी चाहिए ताकि अगेन बायर्स को पूरा कॉन्फिडेंस हो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लिस्टिंग को खरीदने में। तो आई होप आपको ये बहुत काम का लगा होगा एपिसोड और ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रियल एस्टेट से रिलेटेड तो एलिक्सर टीम इज़ ऑलवेज अवेलेबल with the best service possible. Reach out and we will be happy to help. Thank you so much, and I will talk to you soon. Take care. Bye bye.